ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। यह साल का सबसे पहला प्रदोष का व्रत है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष का व्रत किन व्यक्तियों को करना चाहिए, प्रदोष का व्रत करने का महात्म्य शिव पुराण में क्या बताया गया है, पूजा की विधि क्या होगी, पूजा किस समय करना चाहिए और भी इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 त्रयोदशी तिथि होती है और दोनों ही त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो माह में 2 प्रदोष के व्रत किए जाते हैं। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित किया गया है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनके साथ मां पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस पूजा को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है और इससे भक्तों के समस्त प्रकार की परेशानियां, संकट दूर होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं शिव पुराण में प्रदोष व्रत के बारे में किस महिमा का बखान किया गया है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और इसके साथ ही उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति हो रही थी। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण करके उन्हें त्रयोदशी तिथि के दिन ही पुनः जीवन को प्रदान किया था। इसलिए इस दिन को प्रदोष व्रत कहा जाने लगा। त्रयोदशी व्रत के नाम से इसे जानते हैं। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में साल का पहला प्रदोष का व्रत 9 जनवरी को रखा जाएगा और दिन मंगलवार है। मंगलवार होने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष का व्रत रखने से व्यक्ति को हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो भक्त त्रयोदशी तिथि का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें यदि व्रत ना भी करते हो फिर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 8 जनवरी को रात्रि 11:58 पर आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी कि 9 जनवरी को रात्रि 10:24 पर इसका समापन होगा। हम सभी जानते हैं प्रदोष के व्रत में संध्या काल को पूजा की जाती है और संध्या काल की पूजा 9 जनवरी को हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए हम सभी जो व्रत रखेंगे वह 9 जनवरी का रखेंगे। अब जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त क्या होगा। भगवान शिव के लिए पूजा का जो मुहूर्त है वह 9 जनवरी की संध्या काल में 5:41 से लेकर के रात्रि 8:24 तक का है। इस बार का प्रदोष का व्रत और भी ज्यादा विशेष हो जा रहा है क्योंकि 9 जनवरी को प्रदोष व्रत के साथ ही साल की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। दोनों ही तिथियां जो हैं भगवान शिव को समर्पित हैं। ऐसे में शिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है और पूजा पाठ करने से कई गुना फल आपको इससे प्राप्त होगा। व्रत करने वाले व्यक्ति अब किन नियमों का पालन करेंगे, किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है, उन विधियों को हम जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के लिए एक दिन पहले से ही आपको नियम धारण कर लेना है। शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना है। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। सफेद वस्त्रों का इसमें अत्यधिक महत्व है। या तो सफेद या फिर पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। अन्यथा यदि आपके पास यह भी संभव ना हो तो काले और नीले रंग को छोड़ करके अन्य किसी भी रंग को आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले पूजा का संकल्प लेना है। इसके लिए भगवान भोलेनाथ के समक्ष एक दीपक जलाएं और फिर सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। मन ही मन आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहना है। संध्या काल के समय, पूजा के समय आपको शिव मंदिर में जाना है। यदि आप शिव मंदिर ना जा पाए और घर में शिवलिंग है तो घर में भी आप यह कार्य कर सकते हैं।
भगवान भोलेनाथ की पूजा में विभिन्न प्रकार के अभिषेक का विशेष महत्व होता है। इसलिए जल, दूध, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इख के रस यानी कि गन्ने के रस से, आंवले के रस से, विभिन्न प्रकार से आप उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात उन्हें श्रृंगार समर्पित किया जाता है। सबसे पहले आप उन्हें जनेऊ समर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। त्रिपुंड लगाएं, भस्म, चंदन, इन सभी चीज़ों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। फिर भांग, धतूरा, शमी के पत्र, बेल पत्र, सफ़ेद पुष्प वगैरह समर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यह बहुत ही सरल पूजा की विधि है। फिर भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य में कुछ न कुछ समर्पित करें। धूप, दीप, अष्टगंध वगैरह समर्पित करना है। प्रदोष की पूजा में विशेषकर काले तिल 11 या 21 जरूर अर्पण करने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चल रही तमाम प्रकार की परेशानियां, विघ्न, इन सभी का नाश हो जाता है और कामयाबी की प्राप्ति होती है। यदि आप काले तिल अर्पण करते हैं तो इससे शत्रुओं का भी नाश होता है, शत्रु बाधा समाप्त होती है। इसलिए जरूर अर्पण करें। यदि आप पूजा करते हो तब भी, और यदि व्रत ना करते हो तब भी, यह कार्य तो अवश्य ही करना है। फिर वहीं पर बैठ करके आपको प्रदोष का कथा अवश्य पढ़ना है। प्रदोष की कथा इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी, आप उसे जरूर सुने। आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें बहुत ही उत्तम फल को देने वाली होती हैं। दिन के समय शिव पुराण का पाठ करें, बहुत ही शुभ फल को देने वाला होता है। मन ही मन मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ का जरूर आपको ध्यान करते रहना है और कथा सुनने के पश्चात आपको आरती करनी है, फिर क्षमा याचना करना है। उसी समय आपके मन में यदि कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो भगवान भोलेनाथ से जरूर अपनी मनोकामना कहें। इस प्रकार से पूजा की विधि संपन्न होती है। दूसरे दिन यानी कि प्रदोष के दूसरे दिन पारण से पूर्व स्नान इत्यादि करके भगवान शिव की पुनः आपको इसी प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। फिर अपने व्रत का पारण करना है। इस प्रकार से आपको प्रदोष का व्रत संपन्न करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।